ये हो गया सेफ्टी, ये सर का सेफ्टी हो गया ना पीछे से। पानी में जब डूबेगा तो ये पीछे से लग जाएगा, ऐसे भूकंप आएगा। आप लोग एक बार तो सेफ जगह ढूंढोगे, वहाँ पे बैठ जाओगे, क्योंकि उस टाइम आदमी का कहीं कटा फटा रहता है तो हार्ट और तेज काम करेगा, ब्लड जल्दी बाहर निकल जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। लोगों को जानकारी दो, थोड़ा बहुत भी जानकारी लोग सीख लेंगे, किसी की जान बच जाएगी। ऊपर से आदेश की आपदा, जो ये आपदा आती है ना, ये बरसात में हमारे यहाँ ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं तो फिर वो पहुंच नहीं पाते हैं। उसमें जो है थोड़ा सा जितना हमें बताया गया है, हमारी ट्रेनिंग जितनी हुई उतना वो बोलते हैं कि आप लोगों को बताना है, गांव गांव में जाके बताना है, जितना आप लोगों के वो हो सकता है वो बता दो बोल रहा हूँ। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जितना भी होता है हम लोग आपको बताएंगे कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप। हम लोगों के पास ज़्यादा साधन तो नहीं रहते हैं, जैसे SDRF वालों के साथ उनके पास बहुत ही साधन रहते हैं ना, है नहीं उतने साधन। ये तो हमें मिला हुआ है, क्योंकि हम बता किसी को भी, जैसे हम किसी भी गांव में जाए हम बता सकते हैं ना लोगों को कि ये क्या है। ये मैं कभी आपको भी मिल गया कहीं से, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं आपका फ़ोन नंबर वो है, तो कभी बाई चांस वहाँ से आ गया या कोई वो कर देगा तो आपका नंबर है, फ़ोन हो जाएगा आपसे। क्या पता गांव में पर्सनल किट दे दे हो, एक गांव में छोड़ दे वो किट छोड़ देंगे ना, आपदा वाला किट, या गांव वाले सबसे पहले तो गांव वाला ही पहुंचता ना कहीं पे भी, या कोई आपदा आती है या कोई इस टाइप का होता है, एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो गाँव वाले ही पहले पहुँचते हैं। हमारे यहाँ एक बार ये हुआ था गोगिना में, 4 बच्चे डूब गए थे। तो उस टाइम अगर कोई उस टाइप का होता ना, उसमें से एक बच्चा भी थोड़ा बहुत सीखता उस बारे में, जैसे हम बता रहे हैं उस चीज़ के बारे में सीखता तो फिर भी होगा। क्योंकि उन्होंने क्या करा, सब चले गए, वो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सब डूब गए। तो ये है लाइफ जैकेट, इसको बोलते हैं लाइफ जैकेट ना। इसको जो है हम पहन के जो है 72 घंटे तक जो है डूबेंगे नहीं, 72 घंटे जो है हम पानी के ऊपर ही में रहेंगे। इसको पहनेंगे, इसको पहनने का आदत हुई है। इसको 72 घंटे तक हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई बचाव तो आ ही जाएगा हमारे पास। इसको पहनने का ये तरीका है। इसमें होता है डबल लॉक, ये हो गया सेफ्टी, ये सर का सेफ्टी हो गया ना पीछे से। पानी में जब डूबेगा तो ये पीछे से लग जाएगा, ऐसे सर जो है ऊपर ही रहेगा, फिर इसके सपोर्ट में सर। अगर ऐसे पड़ गया तो ना ऐसे तो कम ही पड़ा, इसमें ऐसे नहीं पड़ेगा, ये ऊपर ही फेंकेगा, ये ऊपर पानी से ऊपर ही फेंकने की कोशिश करेगा। ये जो है ये मीन इसका ये रहता है, ये जब पानी में जाएगा हाँ, इसको बहुत ही बेल्ट के बराबर टाइट करना पड़ता है इसको यहाँ नीचे से, क्योंकि जब हम ढीला छोड़ेंगे इसको, ये जब पानी में जाओगे आप, ये ऊपर से सर से उतर जाएगा बाहर। इसको यहाँ से टाइट करोगे यहीं रहेगा, फिर आप जो है दूसरे को भी बचा सकते हो। और दूसरे को बचाने का तरीका ये रहता है कि कभी भी आगे से नहीं जाना। पानी में कोई डूब गया, आगे से जाओगे आप तो पकड़ेगा, आपको डुबाएगा, पहले दबाएगा ना, वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो आपने पीछे से ही पकड़ना है, किसी को भी ना पीछे से पकड़ना है, थोड़ा सा पकड़ना है, खींचना है। जहाँ पे नजदीक स्पॉट है हमारा, जैसे यहाँ पे पूरी तालाब है, जहाँ से नजदीक है हमारा, वहाँ से जाएंगे और पीछे को खींचेंगे उसको पीछे से, फिर छोड़ देंगे, साइड हो जाएंगे। उसको पकड़ने का मौका नहीं देना है हमें, उसको हमें आगे से हाथ से पकड़ने का मौका नहीं देना है, पीछे से ही वो करना है, उसको ना खींचना है, तभी हम उसको बचा पाएंगे। और या तो फिर ये है कोई डूबा है, आप सबसे पहले तो कोशिश ये करोगे कोई रस्सी या कुछ चीज बांध के आप उसके सामने फेंकने की कोशिश करोगे। फिर आपके पास ये है, ये भी फेंक सकते हो आप, इसको पकड़ेगा, इसके ऊपर में आएगा, वो ऐसे पकड़ लेगा, इसको आएगा इसके ऊपर में, तो आप उसको बचा सकते हो, खींच सकते हो। ज़्यादा मेरा इसका ये है। आप एक बोतलों का भी बनता है, खाली बोतल,
नीचे का नहीं है ना नीचे का नहीं होता। ये होता है यहाँ को कि हमारा जो है कहीं गाड़ियों से उससे एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, तो हमारे पास एक छोटा सा किट भी होना चाहिए साथ में ना, फर्स्ट एड किट। इसमें जो है दवाइयाँ रहती है, फर्स्ट एड किट इसमें जो है दवा रहती है। इसमें जैसे मेडिसिन का हल्का हल्का, जैसे पट्टी हो गया, टेप हो गया, बिटाडीन हो गया, रुई हो गया, इस टाइप का ना इसमें सामान रहता है। ये रहना चाहिए हर किसी के पास, क्योंकि हमारे छोटे छोटे वो होते रहते हैं, केसेस होते रहते हैं ना, जैसे गाँव में होना चाहिए उसी में फास्ट एड किट में। ये सबके पास रहना चाहिए। मेडिसिन से आप दवा ला सकते हो उसमें अपना, नज़दीक पर आप यहाँ से दौड़ोगे वहाँ भी बहुत दिक्कत होती है। तो तीसरा ये रहता है कि हमारे यहाँ ना सांप के काटने से जो है बहुत ही लोग डर जाते हैं ज़्यादा। यहाँ जो है सांप का जो है खाली 10% रहता है, यहाँ 90% जो है सांप जो है विषैले नहीं होता। यहाँ डर जाता है आदमी, डरा देता है दूसरा कि यार तेरे को सांप ने काट दिया। जहाँ पे काट दिया, जैसे यहाँ पे काट दिया किसी, यहाँ पे ना उसको क्या कर दो आप, नीचे से भी बांध दो, ऊपर से भी बांध दो, आप बीच में साफ पानी से धोते रहो और चलते रहोगे आप। यहाँ भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वहाँ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला उसमें। ये झाड़ फूक के उसमें नहीं लगे रहने, आप आगे कोई निकलते रहो डिस्ट्रिक्ट तक। तो आप तब तक क्या करोगे, यहाँ से बांधोगे, यहाँ पे काट रखा था, इसको धोते रहोगे। तो फिर बीच बीच में रिलीज भी करोगे, उसको खोल दोगे, हल्का 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 खोल दोगे, फिर बांध दोगे। फिर हल्का खोलना बांधना, क्योंकि वहाँ तक पहुँचे, उसको वहाँ तक पहुँचाना है। क्योंकि हम लोग जो है इसको सांप ने काट दिया वो बोलते हैं ना हम लोग, तो डर जाता है वो, उसको बोलना है कुछ नहीं हो जाता है सही, उसको साहस देना है। सबसे मेन काम ये रहता है साहस। कहीं पे भी आपके साथ ऐसी घटना होगी ना, तो आप सबसे पहले 108 का कॉल करो, आपातकालीन नंबर 108 में उसमें कॉल करोगे। कितने भी आप सब लोग भी उसमें कॉल लगाओगे, सबकी रिसीव होगी कॉल। उसमें बहुत सारी कॉलें रिसीव हो सकती है ना वहाँ पे। तो आप क्या करोगे, कहीं पे कुछ इस टाइप का हो रहा है, कहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बताओगे उनको कि अगले को आप किसी को बचा रहे हो आप लोग, तो अगले को बता दोगे कि 108 में कॉल कर दो। आप मुंह से बोल दोगे उसको, अगला कर देगा उसमें ना कॉल। तब तक आपको वो करने तक आ जाएंगे। जब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे पहले उसको ऊपर लाते हैं, फिर कॉल करते हैं, उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है, हम किसी को नहीं बचा पाते हैं। ये भी समस्या रहती है हमारे साथ। और कहीं पे किसी के हाथी में चोट लग जाती है, हम लोग क्या करते हैं, पकड़ के लाए, उस टाइम खींच के सीधे लाए, जल्दी लाने की रहती है हम लोगों को। उसको देखना भी है कि किसी का हाथ टूटा रहता है, उसमें क्या रहता है, यहाँ से हड्डी टूट जाती है, तो हम लाते हैं, ऐसे ही लाते हैं, तो क्या होता है बाहर निकल जाता हो, फिर और मान से भी फाड़ देता हो। उससे हमने पहले देखना है कहाँ पे क्या हो रहा है, फटक से उसको पट्टी करके, जहाँ पे उसका सेफ जगह है, जैसे हाथ हो रहा है तो इसमें गले में लटका के उसको आराम से स्ट्रेचर के माध्यम से हम ला सकते हैं गाड़ी तक। उसको स्ट्रेचर बनाने की भी बहुत विधि है उसमें ना। जैसे हमारे पास अभी एक रोप है किसी के पास, तो हम वो रस्सी है किसी के पास आपको, और तो एक कंबल के सहारे हम बनाते हैं। अभी यहाँ पे कंबल भी 2 डंडों से कंबल के सहारे हम वो बनाते हैं, रस्सी से भी 2 डंडों से हम स्टेशन, हैंड वो भी बनाते हैं हम स्टेशन ना, जैसे हाथ से भी बना सकते हैं हम लोग। नज़दीक पे है कहीं वो है तो हम लाने के लिए, उसको सुविधा के लिए कि उसको जहाँ पर डैमेज हो रहा है वो ज़्यादा डैमेज ना हो। स्टेशन तब बनाया जाता है कि डैमेज ना हो, आदमी भी ला सकता है ना उसको। यही बताने कि आप लोगों को जो है सबसे पहले आप पहुँचते हो वहाँ पर। आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा कि फोर्स आने से पहले ही आप पहुँच जाते हो। तो यहाँ से बराड़ी तो पहुँचा भी सकते हो, यहाँ से कपकोट बराड़ी तो आप पहुँचा भी सकते हो 2 घंटे में। आप अगर नज़दीक में हो, आपको पता है कि कैसे ले जाना है, क्या करना है। जरा सा हल्के आपके पास वो है, किसी को साहस, सबसे पहले तो साहस देना है आपको ना, तुझे कुछ नहीं हो रहा है तो बस सही है, नहीं तो आप डरा दो इसको तो बहुत चोट है, बोले कि वहीं पे हार्ट का वो होगा, दम तोड़ देगा वहीं पे। क्योंकि उस टाइम आदमी का कहीं कटा फटा रहता है तो हार्ट और तेज काम करेगा, ब्लड जल्दी बाहर निकल जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा।
उसको जो है कहना है जहाँ पे कटा है वहाँ पे बांध देना है, आराम से धो के बिटाडिनो लगा के उसको धो के बांध देना है। ये चीजें हमने सबसे पहले करनी है। फिर कॉल जाते ही अगले को, हमें टाइम नहीं है, हमें टाइम है हम करेंगे, नहीं तो अगले को बता देना है। हमने जो करना है ना, हमने प्रक्रिया अपनी वो चालू रखनी है, समय बर्बाद न हो, यही बताने का वो है कि डीएम मैम का यही कहना है कि लोगों को जानकारी दो, थोड़ा बहुत भी जानकारी लोग सीख लेंगे, किसी की जान बच जाएगी। आप लोगों से अगले की जान बच जाए, हमसे बच जाए, तो हमको भी तो अच्छा लगेगा उस चीज में। आप लोगों को किसी को सीपीआर देना आता है? सीपीआर बताया तो होगा, स्कूलों में भी बताते ही हैं, आता है सीपीआर देना? सीखा था, भूल गए। सीपीआर क्यों देते हैं, कितने टाइम में देते हैं, वो भी बताया होगा, आपको भी किस आदमी को सीपीआर देना चाहिए? आप सीपीआर उसको दे दोगे जो गिरा है, एक्सीडेंट हो रहा है, उसको दे दोगे सीपीआर? नहीं दे सकते आप। उस व्यक्ति को आप सीपीआर दोगे जो आपके सामने ही अचानक ही गिरा, अचानक ही कोई चक्कर आगे उठ रहा है, फिर उधर ही को चला जाता है ना वो, तो उसको सीपीआर देना है। आपको पता है कि इसको कम समय हो रहा है, 5 मिनट में सब चेक करके सीपीआर देना है उसको, 5 मिनट में। सबसे पहले आप चेक करोगे ना, वो करोगे आप, आपको पता है नहीं है उस चीज में ना, आपको पता है किसी किसी को रहता है, किसी को नहीं रहता है, तो आप वो करोगे फटाफट। फिर यहाँ देखोगे आप, फिर मुंह खोल के देखोगे, फिर लास्ट में आप देखोगे चेस्ट के साइड से, जैसे लेटा दिया उसको, लेटा है वो, आप भी साइड से लेट जाओगे, चेस्ट अप डाउन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो देखोगे। कोई वो नहीं है, रिएक्शन नहीं है, 5 मिनट में आपने सीपीआर देना चालू कर देना। सीपीआर कैसे दोगे? यहाँ पर एक बीच में वो रहता ना, ये हाँ, एक गहरा रहता है, 2 अंगुल 4 अंगुल के बीच, 3 या 4 अंगुल ऊपर करोगे आप। फिर ये इससे उस पोजीशन को आप पुश करोगे 160 बार। सीपीआर घायल को नहीं दे सकते, क्योंकि क्या पता उसका पहले ही पसलियाँ टूटी हो और आपने सीपीआर दे दिया, जबर वो हो गया उसका अंदर, वो और ज्यादा टूट जाएंगे। सीपीआर देने का वो रहता है ना कि अपने सामने आप कहीं हो, आप ऊपर हो दुकान में, हाँ किसी ने बोल दिया यार यहाँ आदमी वो हो गया, आप आए यार इसको सीपीआर दे दो, आप कैसे दोगे उसको? नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको तो 12-15 मिनट तो पहले ही हो चुके हैं ना, लेट पहुंचे हो आप। हम क्या करते हैं ना, भागने की ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा कोशिश भागने की नहीं करनी हम लोगों ने सही सेफ जगह ढूंढनी है। जैसे पिलर होते हैं, पिलर के सामने, और कहीं स्कूलों में होता है ना, हम लोग जैसे भागने की कोशिश करेंगे, दरवाजे ऐसे बंद हो जाएंगे, खुलेंगे ही नहीं दरवाजे, दरवाजे तो भूकंप से हिलेंगे ना वो, ऐसे तो खुलेंगे ही नहीं, सबके सब वहीं खड़े खड़े रहेंगे, ऊपर से कुछ गिरेगा तब से चोट आएगी। आदमी क्या करेगा ना, जैसे आप लोग भूकंप आएगा, आप लोग एक बार तो सेफ जगह ढूंढोगे, वहाँ पे बैठ जाओगे, वहाँ पे कुछ सर में रख लोगे, आपके पास जो भी है, कुर्सी है, टेबल है या बैग ही है, वो सर पे रख लोगे। स्कूल में बैग होता है, ये वही सर में रख लो आप। फिर जब भूकंप ज्यादा समय नहीं रहता है, आप फिर तब तक आप सेफ जोन में हो। सर ही मेन है, सर में लगी फिर आदमी पूरा खुल जाता है, फिर तो कितनी चोट लगेगी।